जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चनों के साथ एक प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं, जिसके क्वेश्चन जो होने वाले हैं वे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप ने भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसे प्रशासन का दायित्व किसका होता है। क्वेश्चन में पूछा है, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसके प्रशासन का जो दायित्व होता है वह किसका होता है। ऑप्शन है राज्यपाल का, निकटतम राज्य की सरकार का, राष्ट्रपति की या राज्यपाल का। तो बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। पॉलिटी से जो आपके क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने थे वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर मिलेंगे आपको। यहाँ से बाहर पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आ चुके हैं, जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा, जिस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधानसभा नहीं होती उसका जो प्रशासन का दायित्व का होता है वह किसका होता है। तो वह आपका राष्ट्रपति का होता है। किसका? यानी सी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे थे। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो जो राष्ट्रपति का गठन है वह आपका कौन से में है? आर्टिकल 52 में आपका राष्ट्रपति का गठन है। और राष्ट्रपति से संबंधित आपके 3 आर्टिकल पूछे जाते हैं, आर्टिकल 53, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 72, जो आपके बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल हो जाते हैं। इन अगर आप कोई से भी एग्जाम की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन तीनों आर्टिकल का पता होना चाहिए। जो कार्यपालिका की बात करते हैं आर्टिकल 53 में, तो आर्टिकल 53 में आपको दिया है कि जो संघ की कार्यपालिका होती है उसकी संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में होती है? संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो आर्टिकल 61 में आपका राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। किसके कारण? आर्टिकल 61 के कारण। बात करते हैं आर्टिकल 72 की। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 72 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 32 में आपका राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित जिक्र है। किसमें? राष्ट्रपति जो किसी भी व्यक्ति होता है उसको दंड, जो उसको न्यायालय द्वारा दिया गया दंड है उसको कम करा सकता है, बढ़वा सकता है, और उसका जो दंड दिया गया था उसको क्षमा भी करवा सकता है, मतलब अमान्य भी घोषित करा सकता है। यह एक राष्ट्रपति के हाथ में शक्ति होती है। तो आर्टिकल 72 आपका राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जिसका आपको पता होना ही चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, सपने कर एक प्रकार का है। बताइएगा। बैंक लेन देन कर, मुद्रा लेन देन कर, स्वचालित भुगतान लेन देन कर या प्रतिभूति लेन देन कर। तो बताइएगा इसमें ना कौन से प्रकार का कर है। तो कौन से प्रकार का कर है? तो मुद्रा लेन देन कर है। कैसा कर है? मुद्रा लेन देन कर है। यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही जवाब हो जाता है? बी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल या पेट्रोलियम उत्पादन राज्य है। बताइएगा। उड़ीसा, झारखंड, असम और मध्य प्रदेश। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाता है? तो असम इसमें सही जवाब हो जाएगा। क्या असम इसमें सही जवाब हो जाता है? यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। और यहाँ से एक, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह किसको? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपका कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर को। जबकि भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। इन दोनों क्वेश्चनों का भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपका अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के सातारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था। बताइएगा कौन था? शाहजादा रहीम, शाहजादा शहरयार, शेर अफगान या शाहजादा खुसरो। बताइएगा। क्वेश्चन पूछा है शाहजहां।
शाहजहां के सातारूढ़ होने से पहले जो जहांगीर के दरबार का वास्तविक शासक था वह आपका कौन था? तो वास्तविक शासक कौन था? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाता है? शहजादा शहरयार। कौन? शाहजादा शहरयार, यानी बी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाएगा। ये कौन था? तो ये जहांगीर का कौन था? जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था। किसका? जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था। और कब? नूरजहां ने इसीलिए इसे क्या चुना था? अपना वास्तविक शासक चुना था। किसने चुना था? नूरजहां ने इसे इसलिए वास्तविक शासक चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम को किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है? बताइएगा। आयकर अधिनियम जो है आपका, वह किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है? धारा 80 में, धारा 20 में, धारा 40 में या धारा 100 में? तो कौन सी धारा हो जाएगी? तो धारा 80 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। कौन सी धारा हो जाती है? धारा 80 इसमें बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो अभी आपके लगभग 14 से 15 ही क्वेश्चन कवर हुए हैं और लगभग आपकी वीडियो भी जो बन चुकी है 12 मिनट की, लगभग 12 से 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में हम विकल्प के ही माध्यम से इन क्वेश्चनों को सोल्व करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो आपकी लगभग 37 क्वेश्चनों की वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटे की होने वाली है। तो वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए क्वेश्चनों को थोड़े से जल्दी से इसकी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? बताइएगा। दक्षिणी अमेरिका में सबसे आबादी वाला देश आपका कौन सा हो जाएगा? बोलिविया, ब्राजील, पेरू या चिली? बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, विकल्प भी आपको ही चुनने होंगे क्योंकि एग्जाम में तो आपको ही जाना है, मेरे को तो नहीं जाना है। तो बताइएगा, विकल्प भी आपको ही चुनने होंगे। आपका टारगेट भी है 18 क्वेश्चनों का सही करने का। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ब्राजील इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, यानी बी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? बताइएगा। आपके सामने 4 विकल्प शो हो चुके हैं, आपको बताना होगा समवर्ती सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा विषय आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा विषय आता है? विषय आता है आपका कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। कौन सा? कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है? बताइएगा। खसरा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम आपको बताना है। MRR, MMR, MKR, MPM? बताइएगा। खसरा के उपचार के लिए, तो खसरा के उपचार के लिए हम कौन से टीके का प्रयोग करते हैं? तो MMR का प्रयोग करते हैं। कौन से? MMR, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं? उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं? पूंजी भूमि बाजार, बाजार पूंजी श्रम, भूमि श्रम पूंजी, भूमि बाजार या श्रम? बताइएगा। उत्पादन के 3 स्तंभ आपसे पूछे गए हैं, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जब जवाब दीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन गलत कर जाते हो और आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका 0.25 नंबर भी कट जाएगा। बताइएगा, उत्पादन में 3 स्तंभ कौन से हो जाएंगे? तो भूमि श्रम पूंजी, भूमि श्रम पूंजी, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है? इंटरनेट प्रोटोकॉल इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल इनमें से आपका कौन सा हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? तो ट्रांस मशीन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कौन सा? TCP के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, इलायची कार्डमम पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में, अरावली पर्वत श्रेणी में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में? तो बताइएगा। इलायची जो आपकी इलायची पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी में आपकी हो जाती है? तो बताइएगा, कौन सी पर्वत श्रेणी में
हो जाती है। तो कौन सी में हो जाती है? तो यहाँ पर पश्चिमी घाट आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? पश्चिमी घाट यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? विकल्प आपके सामने हैं। 26 नवंबर 1950, 30 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। बताइएगा। हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो कब किए थे? तो इसमें जो आपका कोई सा भी विकल्प दिया नहीं गया है, इसमें आपका 26 नवंबर 1900 क्या हो जाएगा? 1949 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या? 26 जनवरी 1949 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान था उसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। और जो आपके 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे वह आपके 26 जनवरी 1949 में किए थे। कब किए थे? 26 जनवरी 1949 में किए थे। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बात करते हैं कि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि संविधान को बनाने में कुल कितना टाइम लगा था? तो संविधान को बताइएगा, संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था? तो कितना टाइम लगा था संविधान को बनाने में? यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। बताइएगा, क्योंकि हर बच्चे को यह क्वेश्चन का पता होता है तो इसलिए हम संविधान को आपने पढ़ रखा है तो इसलिए जज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान को बनाने में लगभग कितना टाइम लगा था। बता दीजिएगा संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान और आज़ाद हिंद फौज का कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जा के संगीतकार होने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो आपके सामने विकल्प है, बताइएगा किसे श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? राम सिंह ठाकुरी को। किसे? राम सिंह ठाकुरी को श्रेय दिया जाता है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, फूलोद्यान के अध्ययन को जो बागवानी का एक शाखा है किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो बताइएगा। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पे विचार कीजिएगा, जज कीजिएगा और क्वेश्चन को बताइएगा। तो किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? फल कृषि विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फल कृषि विज्ञान यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। फल कृषि विज्ञान इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो सागरों और महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को, अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को, लाल सागर और भूसागर को। बताइएगा। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है या सागरों को जोड़ती है? तो किन्हें जोड़ती है? इसमें बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रेग बिहल्ट द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया? बताइएगा। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा, समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक बार पूछा भी जा सका है उत्तर प्रदेश पुलिस में, लगभग शायद 2018 या 19 में की जो भर्ती हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाता है? तो जेट इंजन आपका इसमें सही जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कश्मीर दी वाजपेयी इर्स यार्स नामक किताब के लेखक कौन है? आपको बताना होगा। कश्मीर दी वाजपेयी जो आपकी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? विकल्प सोच हो चुके हैं, सोचेगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिएगा। तो कौन हो जाएंगे? एएस दुलत। क्या हो जाएंगे? एएस दुलत इसमें यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 को आपका पारित हुआ था, वह आपका 17 अक्टूबर को लागू किया गया। वह आपका कब लागू किया गया? 2009 में, 2016 में, 2001 में या 2005 में? बताइएगा कब लागू किया गया था। आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी
संशोधन अधिनियम 2000 में तो आपका क्या हुआ था, बना था, तो लागू कभी होया होगा, तो 27 अक्टूबर 2009 को आपका क्या हो गया होगा, लागू हो गया होगा, यानी 2009 अगर इसमें विकल्प है तो वह बिल्कुल सही विकल्प है, तो ए ही विकल्प आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया। अमेठी को, जालौन को, देवरिया को या कुशीनगर को, तो कौन से जिले को चुना गया बताइएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो हस्त निर्मित कागज था उसके लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को आपको चुना गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा किसको चुना गया। तो जज कर लिया है आपने, जज कर लिया है तो क्या हो जाएगा, जालौन। जिन बच्चों ने भी जज किया है या चुना है बी विकल्प को, वह बिल्कुल सही चुना है, तो जालौन इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में था जो में है बिठूर में, झांसी में, ललितपुर में या उरी में, तो कहाँ पर है बताइएगा। वाल्मीकि का जो आश्रम है वह आपका कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, बिठूर इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी बी विकल्प की ओर, ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी बिठूर को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सबसे पहले आप वीडियो देखें। आपका अगला क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइएगा जिन्होंने भारत के रेलवे का शुभारंभ किया था, बताइएगा। विकल्प 100 हो चुके हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं मानता हूं कि अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन का पता होगा कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल, उस ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइएगा जिसने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, तो किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी। किसने, लॉर्ड डलहौजी, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, तो 1853 में चली थी। कब चली थी, 1853 में आपकी भारत में प्रथम ट्रेन चली थी। और ट्रेन का सिरहा, जो भारतीय रेलवे का सिरहा जाता है वह किसको जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसे जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारखी किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, वो तबला, सितार, बांसुरी या शहनाई, तो बताइएगा किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं, तो बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो किसके साथ जुड़े हैं, तो सितार के साथ जुड़े हैं। किसके साथ, सितार, इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। अधिकतर जो बच्चे याद कर जाते हैं 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, सब प्रधानमंत्री को, पीएम को ध्यान कर जाते हैं, मगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपातकाल के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे कौन थे, आर वेंकट नमन, के आर नारायण, मोहम्मद हरदयातुल्ला या फखरुद्दीन अली अहमद, तो कौन थे, तो 1900 जब आपका 1975 में जब आपका आपातकाल लगा था तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वह आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे, यानी डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। कौन थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी है बेरूत, त्रिपोली, सीदोन, टायर, बताइएगा। नान की राजधानी बतानी है तो क्या हो जाएगी, सोचिएगा समझिएगा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आपको पता ही होगा कि राजधानी क्या हो जाएगी, तो बेरूत इसमें आपकी सही जवाब हो जाता है, यानी जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल ही सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइएगा। कजाकिस्तान की मुद्रा आपसे पूछी गई है, तो कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी हो जाती है, तो तेंगे आपकी कजाकिस्तान की मुद्रा हो जाएगी। कौन सी, तेंगे आपकी कजाकिस्तान की मुद्रा हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ऑप्शन है बोलिविया, ब्राज़ील, पेरू, चिली, बताइएगा। दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह क्वेश्चन दोबारा इस वीडियो में रिपीट हो चुका है, एक बार हमने इसका जवाब पहले भी आपको बता दिया है, तो कौन सा हो जाएगा,
तो ब्राज़ील आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सऊदी अरब, यमन, ईरान, इराक। बताइएगा, एशिया के निम्नलिखित देशों में से सबसे बड़ा देश पेट्रोलियम उत्पादन वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाता है? तो ईरान यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है, यानी सी विकल्प इसमें जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है यह भी, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो यह क्वेश्चन हमने आपको इससे पहले ही रिपीट करा दिया है। ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो बता दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही रिपीट करा दिया है, तो क्या हो जाएगा? असम यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन पूछा गया है, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, आंत्रज्वार, पेचिश या क्षय रोग। तो बताइएगा, विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? तो आंत्रज्वार होता है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और आज का जो आपका टारगेट था वह आपका 18 क्वेश्चनों का टारगेट था। तो बताइएगा कितने बच्चों के जवाब बिल्कुल सही हैं। तो जिन बच्चों के 18 क्वेश्चन से अधिक सही हैं या 18 क्वेश्चन सही हैं उनका स्कोर टॉप है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो अपना स्कोर बताना ना भूलें, अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।